Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tuba Rahman. I am from Rawalpindi Medical University, Optometry and Orthoptics, member of AHP Expertise Teaching Department. So आज हम डिस्कस करेंगे सेव योर विजन मंथ। मतलब विजन मंथ के आप अपने यानी कि विजन को ना सेव करने का जो हम जिस मंथ में अवेयरनेस देते हैं वो कौन सा मंथ होता है? मार्च। इसी जैसे बाकी डिजीज़ के होते हैं, लाइक जैसे डायबिटीज़ हो गई, उसका है नवंबर। तो मतलब नवंबर के पूरे मंथ में हम डायबिटीज़ रिलेटेड पेशेंट्स को या मतलब किसी भी आम पर्सन को हम उसको आगाही देते हैं। इसी तरह जैसे है हेपेटाइटिस मई के महीने में। इसी तरह विजन मतलब आइज़ रिलेटेड विजन रिलेटेड हम पेशेंट्स को या किसी भी पर्सन को जब आगाही देते हैं वो किस मंथ में देते हैं? तो वो मार्च है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है इस मंथ में? मतलब ये एक ऐसा मंथ है, इसमें ना वैसे तो हर बंदे को हर चीज़ की ना नॉलेज होनी चाहिए डिजीज़ रिलेटेड। इसी तरह आइज़ हमारे मतलब एक अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए हम अल्लाह ताला की कुदरत देखते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया, हर इंसान को। इसी तरह उसकी आंखें जो अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखती है। इस महीने का मकसद क्या है? मतलब ये महीना एक स्पेसिफाई मतलब क्यों है? ये अमेरिकन सिस्टम में ना हर डिज़ीज़ से रिलेटेड मतलब एक मंथ स्पेसिफाई किया गया है कि आप इस महीने में इस चीज़ से रिलेटेड आप इंडिविजुअल्स को आगाही दें। इसी तरह मार्च के महीने में हम पेशेंट्स को आगाही देते हैं विजन आइज़ रिलेटेड। तो उसके सबसे पहले थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन, ये मंथ क्या होता है? इस मंथ में हम एजुकेशन मतलब तालीम देते हैं, आइज़ की हेल्थ से रिलेटेड मतलब आगाही देते हैं। इस मंथ में आइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बेहतरीन तोहफ़ा है जो कोई भी नहीं खोना चाहता। तो इसको मतलब ठीक रखने के लिए इसको एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए पेशेंट्स तक आगाही पहुंचना ज़रूरी है। तो उनको आगाह हम कैसे करेंगे, किस मंथ में करेंगे? तो ये वो मार्च का महीना है। इसमें हम पेशेंट्स को आगाही देंगे कि आपने अपनी आइज़ का एग्ज़ामिन कराना है किस तरह से। इसी तरह इस मंथ में ना हम पेशेंट्स को आगाही देते हैं कि आपने अपनी आइज़ का मुआयना करवाते रहना है। मतलब उनको अवेयर करते हैं कि आपकी आइज़ की ताकि बीमारियों से बचे रहें और आप एक मतलब साफ शफाफ नज़ारे देख सकें। मतलब इसका यही बेसिक पर्पज़ है इस मंथ का। तो इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमने पेशेंट्स को ना आगाही देनी होती है। लाइक जैसे ये है हेल्थ आई हेल्थ अवेयरनेस, मतलब आँखों की सेहत के बारे में अवेयर करते रहना कि आपकी हेल्थ आइज़ हमेशा हेल्दी रहें ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो। इसी तरह डिजिटल आई स्ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि जब एक पर्सन कंप्यूटर कोई स्क्रीन वर्क ज़्यादा करता है, इसी तरह जैसे लाइक कह लें मोबाइल ज़्यादा, आजकल सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उससे जो आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है, तो उसके रिलेटेड पेशेंट्स को आगाही देना कि आपने कितने टाइम तक किस टाइम में कितना यूज़ करना है। क्योंकि आजकल लाइफ इतनी मतलब तरक्की कर गई है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कोई बंदा सोशल मीडिया के बगैर, स्क्रीन वर्क के बगैर रह ही नहीं सकता। इसी तरह यूवी प्रोटेक्शन लाइक क्या है कि जब सन रेज़ पड़ती हैं आइज़ पे, डायरेक्ट भी पड़ती हैं इनडायरेक्ट भी पड़ती हैं। डायरेक्ट पड़ती हैं वो डिजीज़ का कर सकती हैं, कैटरेक्ट वगैरह, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो सकती है। इसी तरह उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड मतलब यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हम पेशेंट्स को आगाही देते हैं कि किस तरह से आप अपनी आँखों को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा सकते हैं। इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स में क्या आता है? आपने एक्सरसाइज करते रहना है, अपनी आइज़ को हेल्दी रखना है, लाइक बहुत ज़्यादा स्क्रीन वर्क नहीं करना, हमेशा मतलब अपनी डाइट का ख्याल रखना है क्योंकि डाइट का अहम रोल होता है आइज़ में।
वैसे तो पूरी बॉडी में होता है, लेकिन आइज़ में भी बहुत अहम होता है। जैसे विटामिन ए कैरेट्स वगैरह में होता है, कैरोटीनाइड्स होते हैं। तो ये मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आई सेफ्टी मतलब क्या है कि आइज़ को ना आपने डायरेक्ट सनरेज से बचाना, स्क्रीन वर्क ज़्यादा ना करना, मतलब आइज़ की सेफ्टी। विजन चेंजेस विद एज, मतलब एज के साथ साथ विजन का में जो चेंज आती है उस चीज़ का भी अवेयर करना कि लाइक जैसे जैसे इंसान एज्ड होता जाता है उसका लेंस हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह उसमें कैटरेक्ट भी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसी तरह गुड हैबिट्स फॉर हेल्दी आई, मतलब उसको हैबिट्स के बारे में हमने इसी तरह है गुड हैबिट्स फॉर आई हेल्थ, मतलब आइज़ हेल्थ से रिलेटेड जो मतलब अच्छी हैबिट्स हैं जो आपकी आइज़ को हेल्दी रखें, तो उनके मुतालिक आप आगाही देना, प्रमोट अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम के आइज़ मतलब आगाही देना कि किस तरह आपकी आइज़ हेल्दी रह सकती हैं और नहीं रह सकती, तो उस रिलेटेड अवेयरनेस देना। तो ये मतलब मेन पर्पज़ होते हैं इस विजन मंथ के, जिसमें हम पेशेंट्स को आगाह करते हैं कि लाइक अपनी आइज़ का ख्याल रखें और अपने आप को स्क्रीन का ज़्यादा आदी ना बनाएं। मतलब ये ऐसी चीज़ें, ये की पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सेव योर विजन मंथ, मतलब ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, CVS। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है? जब एक पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करता है तो उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मतलब स्क्रीन का जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसकी सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक हो गया, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, फटीग, हमेशा थका थका रहता है, ड्राई आइज़ उसकी ड्राई हो जाती हैं, ब्लड विजन, सबसे मेन मसला क्या होता है कि उसकी विजन ब्लर हो जाती है। तो ये सारी उसकी ना सिम्टम्स हैं। वैसे तो बहुत सी हो सकती हैं, लाइक आंखों से पानी आना, वाटरिंग वगैरह, डिस्चार्ज, तो इस तरह की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है हेडेक होता है, फटीग होता है, ड्राई आइज़ होती है, आइज़ खुश्क हो जाती हैं, मतलब और ब्लरी विजन ब्लर हो जाती है। तो 82% जो अमेरिकन होते हैं वो मोस्टली उनका काम स्क्रीन वर्क होता है, तो उनको ना सजेस्ट किया जाता है 20/20 रूल। तो जो 20/20 रूल है वो क्या होता है कि आपको ना हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट के फासले पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको देखते रहना। तो ये हम मतलब उस उनको सजेस्ट किया जाता है कि 20/20 रूल। तो ये मतलब सिंपल स्टेप होता है ताकि आपकी आइज़ हेल्दी रहे। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि टिप्स, मतलब किस तरह हम विजन को ना सेव कर सकते हैं, लाइक अपनी नज़र को ना, लाइक किस तरह हम अपनी ना आई साइट को ना सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप, वैसे तो बहुत सारे हैं, सबसे पहला है वेयर सन ग्लासेस, मतलब जब धूप में निकले, कोई ऐसा काम हो तो सन ग्लासेस पहने ताकि डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज़ आपकी आंखों में ना पड़े, जिससे क्या होता है जब डायरेक्ट सन रेज़ पड़ती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़ तो वो आपके ना मतलब प्रोटीन डीनेचर कर देती हैं, जिसकी वजह से कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ना हमेशा मतलब ये सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट्स को कि वो सन ग्लासेस पहने जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ना ब्लॉक करें और वो कैटरेक्ट की डेवलपमेंट को स्लो कर दें। और स्मोकिंग, सबसे मेजर फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि सजेस्ट किया जाता है कि स्मोकिंग ना की जाए। सबसे मेन क्या होता है कि एज्ड पर्सन जो होते हैं वो ना स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग मतलब उनको कहा जाता है कि आप कोशिश करें स्मोकिंग ना करें, क्योंकि इससे यूवीआइटिस इन्फेक्शन हो जाते हैं यूवियल ट्रैक का, तो वो भी आई बॉल की सेकेंड लेयर है। तो इसी तरह उनमें मैकुलर डिजनरेशन हो सकती है, तो वो भी आई को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और ईट हेल्दी, सब अपनी डाइट का ख्याल रखें, आइज़ को ना एग्ज़ामिन कराते रहें, गेट रेगुलर आई एग्ज़ामिनेशन, के मतलब आप ना रेगुलर फॉलोअप पे ना रहें ताकि आपकी आइज़ हेल्दी रहे। अगर कोई मसला भी हो रहा है ताकि आप उसको टाइमली मैनेज कर सकें, अदरवाइज़ फिर मतलब बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, आपकी आई साइट भी इफ़ेक्ट हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। वेयर आई प्रोटेक्शन लाइक वही सन ग्लासेज आ जाती हैं,
ताकि आप अल्ट्रा वायलेट रेज से बचे रहें। नो योर फैमिली हिस्ट्री। और फैमिली हिस्ट्री कि ये भी होता है, कहा जाता है कि फैमिली अगर आपकी फैमिली में किसी को लाइक ग्लासेस लगी हुई हैं तो वो एक जेनेटिक्स होती हैं कि वो आ जाती है, तो ये भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ टिप्स हैं कि आप अपनी आई साइट को मतलब बचा सकते हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे ये है 6 थिंग्स यू शुड बी डूइंग फॉर योर आइज़। मतलब ये क्या है, आइज़ का चेकअप कराते रहना हर 2 साल में। वैसे तो कहते हैं कि 6 महीने बाद कराते रहना चाहिए, अगर ज़्यादा भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट साल में एक बार तो लाजमी करा लेना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करते हो तो स्मोकिंग करते रहें, तो स्मोकिंग आपको क्विट कर देनी चाहिए, ताकि आप मतलब एज मोस्टली ये एज्ड पर्सन में देखा गया कि वो स्मोक ज़्यादा करते हैं। आजकल तो वैसे यंग भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एज्ड क्यों, उसमें फिर क्या होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो सकती है, कैटरैक्ट, यूवियाइटिस। इसी तरह सेफ्टी वेयर आई वेयर्स आपको कैरी करने चाहिए ताकि डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आपकी आइज़ में ना पड़े। 20-20 रूल को फॉलो करना चाहिए कि आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट के फासले पर 20 मिनट के ब्रेक से किसी चीज़ को देखते रहें, ताकि आपकी आइज़ हेल्दी रहे और उन पे ना दबाव ज़्यादा ना पड़े। सन ग्लासेस वही हैं कि आपने अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना है। उसके बाद क्या है कि मेकअप, कॉस्मेटिक्स भी आजकल एक मेजर इशू बन चुका है कि आप अपनी आइज़ को ना बचाएं, क्योंकि जब मेकअप वगैरह लगाते हैं कोई पर्सन ना, ख़ासकर लेडीज़, तो वो उनकी आँखों में चला जाता है, जिससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मेन। उसके बाद क्या होता है, और भी ब्लेफराइटिस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन थी कि सेव योर विजन मंथ मार्च का एक्चुअली पर्पज़ क्या होता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, you can tell me, you can ask me in a comment section. Thank you so much.